हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 जो है उसमें 3 बातें बताई गई है, मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रेज्यूम क्या होता है? मे प्रेज्यूम को एक तरीके से हम प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट भी कह सकते हैं। और मे प्रेज्यूम के अंदर कोर्ट जो है वो प्रेज्यूम करता है उस फैक्ट को कि वो प्रूव्ड है, वो साबित है। अगर किसी भी तरीके से उसको डिस्प्रूव नहीं किया गया है या फिर उसके बारे में किसी भी तरीके का कोर्ट ये कह सकता है कि प्रूफ लाया जाए, तो उस केस में मे प्रेज्यूम के अंदर कोर्ट उसको तब तक प्रूव माना जाएगा उस फैक्ट को, या तो अगर उसको डिस्प्रूव नहीं किया गया है या फिर इसके बारे में किसी भी तरीके का कोई प्रूफ के लिए भी कह सकता है कोर्ट की प्रूफ लाया जाए, क्योंकि ये मे प्रेज्यूम जो है वो एक प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट है। और इसके अंदर कोर्ट किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा फैक्ट को है ना तब तक नहीं मानता, तब तक जब तक कि उसको डिस्प्रूव नहीं करते, जब तक उसको ना साबित नहीं किया जाता तब तक कोर्ट इसमें यहाँ पर उसको नहीं मानता कि वो चीज़ जो है वो साबित है। या फिर उसको किसी भी तरीके का ये भी कह सकता है कि कोई एविडेंस उसके बारे में लाया जाए। और उस केस में अगर कोई पार्टी कोई एविडेंस लाती है तो कोर्ट उस चीज़ को देखेगा यहाँ पर मे प्रिज्यूम के अंदर, और उस चीज़ को कोर्ट ये मानेगा कि हाँ, अगर उसके बारे में एविडेंस लाकर वो डिस्प्रूव भी उसको कर सकती है वो पार्टी। तो इस केस में ये उसके ऊपर कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है कि कोर्ट चाहे तो उस चीज़ को ना मान भी सकता है, और उसके ऊपर कोर्ट ऐसा किसी भी तरीके से ये कह सकता है कि उसके बारे में अदर कोई एविडेंस लाया जाए और उस चीज़ को प्रूव मानेगा जब तक कि वो डिस्प्रूव नहीं होती या फिर उसके बारे में किसी भी तरीके का कोई प्रूफ नहीं लाया जाता। तो उस केस में यहाँ पर इसको मे प्रेज्यूम माना जाएगा। मे प्रेज्यूम के अंदर सेक्शंस जो है वो है सेक्शन 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, 113A और 114। ये जो सेक्शंस है इंडियन एविडेंस एक्ट के, ये मे प्रेज्यूम के बारे में बात करते हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो शैल प्रेज्यूम है उसके अंदर क्या होता है? शैल प्रेज्यूम एक तरीका का प्रेजम्पशन ऑफ लॉ होता है, और शैल प्रेज्यूम के अंदर कोर्ट ये प्रेज्यूम करता है कि वो फैक्ट जो है वो प्रूव्ड है। अगर उसको डिस्प्रूव नहीं किया जाता, उसको ना साबित नहीं किया जाता, तो उसमें कोर्ट इसको शैल प्रेज्यूम के अंदर ये मानेगा कि वो चीज़ जो है वो शैल प्रेज्यूम है, उसको प्रूव माना जाएगा उस चीज़ को। और इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाता, उसके किसी भी तरीके को कोई प्रूफ के लिए नहीं यहाँ पर नहीं मांगा जाता, लेकिन उस चीज़ को डिस्प्रूव किया जा सकता है, उसको किसी भी तरीके से ना साबित किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट यहाँ पर बाकी जो है, जो प्रूफ की जो बात है कि अगर कोई कोर्ट कोई प्रूफ के लिए कॉल करेगा तो यहाँ पर शैल प्रिज्यूम के अंदर कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। और शैल प्रिज्यूम का हम प्रेजम्पशन ऑफ लॉ भी कहते हैं। और इसके अंदर जो सेक्शंस है वो है सेक्शन 79, सेक्शन 80, 81, 81A, 82, 83, 84, 85, 85A, 85B, 85C, 89, 105, 111A, 113B, 114A, ये सारे जो सेक्शंस है इंडियन एविडेंस एक्ट के वो शैल प्रेज्यूम के बारे में बात करते हैं। तो इन सबको हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं शैल प्रेज्यूम के अंदर। उसके बाद जो है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है? इसके अंदर कोर्ट एक फैक्ट के प्रूफ होने पर दूसरे को भी प्रूफ ही मानता है कि एक अगर फैक्ट प्रूफ हो चुका है तो उस केस के अंदर दूसरा भी प्रूव्ड ही है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाता उसको डिस्प्रूव करने के लिए। और इसके अंदर एक फैक्ट के प्रूव होने पर दूसरे फैक्ट को भी प्रूव ही मानते हैं। तो और इसमें कोई भी एविडेंस किसी भी तरीके का कोर्ट नहीं मानता कि उसको एविडेंस को अलाउ ही नहीं करता कोर्ट कि उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस दिया जाए, उसको ना साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं मांगता यहाँ पर कोर्ट, और ना ही वो अलाउ करता है कोर्ट। तो इस केस में हम उसको कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं। और कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो सेक्शंस 41 में है, 112 में है, 113 में। ये जो सेक्शंस है इंडियन एविडेंस एक्ट के 41, 112 और 113, ये कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो कंक्लूसिव प्रूफ के अंदर ये सेक्शन दे रखे हैं, और इसको एक तरीके से हम किसी भी तरीके से इसको कह सकते हैं कि एक निश्चायक सबूत है, और इसमें एक फैक्ट के प्रूफ होने के ऊपर दूसरे फैक्ट को भी प्रूव भी माना जाता है, और कोई भी एविडेंस इसमें किसी भी तरीके का नहीं दिया जाता। लेकिन जो शैल प्रेज्यूम है उसमें उसको डिस्प्रूव किया जा सकता है, और अगर उसको जब तक डिस्प्रूव नहीं किया जाता तब तक उस चीज़ को ऐसे माना जाता है कि वो शैल प्रेज्यूम है। वो उसके बारे में इसको माना जाएगा कि वो उपधारणा करेगा वो कोर्ट इसके अंदर शैल प्रेज्यूम के अंदर। और मे प्रेज्यूम के अंदर कोर्ट क्या करता है? इसके अंदर वो उपधारणा कर सकेगा, वो उस चीज़ को प्रूव मानता है, लेकिन अगर उसको डिस्प्रूव किया जा सकता है उस चीज़ की, और किसी भी तरीके से उसके बारे में कोई प्रूफ भी ले सकता है। तो ये मे प्रेज्यूम के अंदर बात की गई है। और मे प्रेज्यूम एक तरीके का प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट है, शैल प्रेज्यूम एक तरीके का प्रेजम्पशन ऑफ लॉ है। और कंक्लूसिव प्रूफ को भी हम लॉ का प्रेजम्पशन मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि कंक्लूसिव प्रूफ किसी भी तरीके से लॉ का प्रेजम्पशन है। लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक फैक्ट के ऊपर प्रूफ होने पर दूसरा फैक्ट भी प्रूव हो जाता है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात थी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।